नमस्कार मित्रों, मेरा नाम केसरी नंदन और आज स्टार्ट कर रहे हैं डीमन स्लेयर का 3rd एपिसोड। तो तांजिरो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है, वहीं नेजुको तब से सो ही रही है। तभी अरोको डाकी कहता है, चलो ट्रेनिंग का टाइम हो गया। डीमन स्लेयर कोर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार से अलग होकर काम कर रही है और इनमें कई सौ मेंबर हैं जो एंशिएंट टाइम से इन डीमंस का शिकार कर रहे हैं, पर तब भी किसी को ये नहीं पता कि इनका लीडर कौन है। वहीं डीमंस इंसानों का शिकार करते हैं और उनको खाते हैं। अभी हमें यही नहीं पता कि वो कब और कहां से आए। इनके जख्म काफी जल्दी ठीक हो जाते हैं और इनमें काफी ज्यादा ताकत होती है और अपने किसी भी अंग को दोबारा उगा सकते हैं, वो रीजनरेट कर सकते हैं। हर डीमन के पास अलग सुपर पावर्स हैं, कई रूप बदल सकते हैं और कई के पास कुछ और ताकतें हैं। वो सिर्फ सूरज की रोशनी या एक खास तलवार से ही मर सकते हैं जिसे हम निचिरिन ब्लेड कहते हैं, और ये डीमन स्लेयर अपनी जान की परवाह किए बिना उनसे लड़ते हैं इंसानियत को बचाने के लिए। तांजिरो ट्रेनिंग के लिए अरोको डाकी के साथ गया होता है। अरोको डाकी कहता है, सबका सिखाने का स्टाइल और तरीका अलग होता है और सबके अलग नियम होते हैं। तुम्हें ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए और डीमन स्लेयर कोर को ज्वाइन करने के लिए एक फाइनल सिलेक्शन को भी पास करना पड़ेगा जो माउंट फूजी का साने पे होगी, और ये मेरा डिसीजन होगा कि तुम उस फाइनल सिलेक्शन के लिए जाओगे कि नहीं। तांजिरो कहता है अब से वो ट्रेनिंग में अपनी पूरी जी जान लगा देगा और एक डायरी लिखेगा नेजुको के लिए जो भी उनके साथ होगा। तांजिरो को माउंटेन उतरने का वही टास्क मिला होता है। अरोको डाकी की ट्रेनिंग में बार बार इस माउंटेन उतरने की ट्रेनिंग से उसकी हमलों में बचने और शरीर की स्ट्रेंथ में काफी बेहतरीन बदलाव हुए थे। साथ ही उसकी स्मेल करने की सेंस भी अब काफी स्ट्रांग हो चुकी है। अरोको डाकी ने उन ट्रैप्स को के हिसाब से और खतरनाक और मुश्किल बना दिया। उसकी ट्रेनिंग के लिए कभी कभी तांजिरो को लगता है जैसे अरोको डाकी उसको मरा हुआ देखना चाहता है। अगले दिन तांजिरो को ट्रेनिंग के लिए एक स्वॉर्ड दे दी जाती है जिसके साथ ही उसे पहाड़ उतरना था ताकि वो लड़ाई में अपनी तलवार को संभालना सीखे। तलवार के साथ ट्रैप से बचना उसके लिए मुश्किल हो रहा था और उस तलवार से वार करने की प्रैक्टिस करता है। वो इसकी प्रैक्टिस तब तक करता है जब तक उसे ये ना लगे कि उसके हाथ है ही नहीं। अरोको डाकी उसको तलवार के बारे में बताता है कि ये स्वॉर्ड काफी आसानी से टूट सकती है अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से ना किया जाए और अपना जोर सीधा एक पॉइंट पे लगाना होता है। अरोको डाकी कहता है, अगर तुमने कभी भी अपनी स्वॉर्ड को तोड़ा तो मैं तुम्हें ही तोड़ दूंगा। अगली सुबह वो उस स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग करते हैं। वहीं अरोको डाकी बिना किसी हथियार खाली हाथ ही उसे धोबी पछाड़ देता है। अरोको डाकी काफी ताकतवर होता है। अगले दिन उसकी ट्रेनिंग होती है ब्रीदिंग टेक्निक्स और कई तरह की फाइटिंग फॉर्म्स की। अरोको डाकी उसे टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग के बारे में बताता है और वो उसे सभी 10 वाटर ब्रीदिंग के बारे में भी सिखाएगा। शुरुआत एक गहरी सांस लेने से होती है ताकि जिससे ऑक्सीजन सारे सेल्स तक पहुंच जाए। इससे शरीर की हीलिंग पावर इनहेंस होती है, शरीर में एनर्जी मिलती है। तांजिरो ब्रीदिंग करने की कोशिश करता है और उन वाटर ब्रीदिंग की फॉर्म्स को करने की भी कोशिश करता है और वो सभी फॉर्म्स गलत कर रहा होता है जिससे उसकी कुटाई होती है। अरोको डाकी उसे झरने के पास ले जाता है और कहता है, तुम्हें अगर वाटर ब्रीदिंग सीखनी है तो तुम्हें पानी के साथ एक होना पड़ेगा, और उसे धक्का दे देता है। तांजिरो कहता है वो सिर्फ ये नेजुको के लिए ही कर रहा है। वहीं उसकी ट्रेनिंग को अभी 6 महीने हो चुके थे। नेजुको 6 महीने से ही सो रही है। डॉक्टर भी उसे देखने आते हैं पर उससे उनको कुछ नहीं पता लगता। तांजिरो नेजुको के लिए परेशान है, कहीं वो इस तरह मर ना जाए। अगले दिन तांजिरो को पहाड़ की और ऊंचाई से उतरने के लिए कहा जाता है। वहाँ हवा उससे भी ज्यादा पतली है और उसके लिए काम मुश्किल हो रहा था। कई बार वो मरते मरते बचा है। अब तलवार की मदद से कई ट्रैप्स को ब्लॉक करता है और उनका सामना करता है। अरोको डाकी कहता है अब उसके पास और कुछ नहीं है सिखाने के लिए, जितना उसने सिखाना था उसने सिखा दिया। अब ये तुम्हारा काम है, तुम साबित करो कि तुम ट्रेनिंग के नेक्स्ट लेवल के काबिल हो। अरोको डाकी उसे एक चट्टान के पास ले जाता है और कहता है, अगर तुमने उस चट्टान को 2 हिस्से में काट दिया तो तुम फाइनल सिलेक्शन के लिए जा सकते हो। तांजिरो सोचता है कि कोई तलवार सच में इसे काट भी सकती है। मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, मेरी तलवार तो पहले ही टूट जाएगी। उस दिन के बाद अरोको डाकी ने उसे सिखाना बंद कर दिया। तांजिरो अपनी तलवार निकालता है और उस चट्टान पे वार करता है, पर वो खुद कांप जाता है और चट्टान पे खरोच भी नहीं आती। तांजिरो उसके मास्टर अरोको डाकी की सिखाई ट्रेनिंग पर और काम करता है। इस तरह तो 6 महीने बीत जाते हैं पर तब भी उससे वो चट्टान कटती नहीं है। उसके हाथ पे छाले पड़ चुके हैं। वो पूरी कोशिश करता है उस चट्टान को काटने की, पर उससे नहीं हो पाता।
वो सोचता है कि अगर वो डीमन स्लेयर नहीं बन पाया तो नेजुको को बचा नहीं पाएगा और अपना सर उस चट्टान पे मारता है। तभी एक आवाज आती है। एक लड़का चट्टान के ऊपर बैठा होता है और उसने मास्क लगा रखा था। वो कहता है, जो लोग अपनी मुसीबत को लेकर रोते रहते हैं वो किसी काम के नहीं। तांजीरो को उस लड़के की कोई स्मेल नहीं आती। लड़का कहता है, चाहे डीमन स्लेयर को जितनी मुसीबत आ जाए वो उसे सहता है, उसका ढिंढोरा नहीं मचाता। वो लड़का नीचे उतरता है और तांजीरो से लड़ने लगता है और कहता है, तुम कमजोर और काफी स्लो हो, तुम डीमन स्लेयर बनने के लायक ही नहीं हो। वो तांजीरो से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर बैठे रहना ट्रेनिंग है तो तुम बन चुके डीमन स्लेयर, तुम मुझे अपना बेस्ट दिखाओ। तांजीरो कहता है, पर तुम्हारी तलवार तो लकड़ी की है। वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है तुम मुझ पे एक भी खरोच मार सकोगे? और वो तांजीरो पे हमला करता है। मैं तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम अपनी फिक्र करो। मैं पहले ही ऐसी चट्टान को काट चुका हूँ। तांजीरो सोचता है, तो ये पॉसिबल है? तांजीरो उसके बराबर भी नहीं था। तांजीरो जमीन पे पड़ा है। वो लड़का कहता है, तो तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा? तुमने तो अभी टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग पे भी पकड़ नहीं हासिल करी। क्या तुम्हें अरोकोडाकी ने कुछ नहीं सिखाया? तांजीरो कहता है, तुम्हें अरोकोडाकी के बारे में कैसे पता? तुम हो कौन? वो लड़का कहता है, तुम अभी तक क्या कर रहे थे? अब तक तो तुम्हें हर मूव याद हो जाना चाहिए था। तुम्हें हर लेसन के हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेना चाहिए था। तांजीरो कहता है, पर मेरे लिए इस चट्टान को काटना इम्पॉसिबल है। वो लड़का कहता है, तुम डीमन स्लेयर बनना चाहते हो या नहीं? तुम अपनी हर मूव्स को मास्टर करो, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। ये लड़ाई दरअसल एक ट्रेनिंग थी ताकि तांजीरो अपनी वाटर ब्रीथिंग को मास्टर कर पाए। तांजीरो कई बार वार करता है पर उसे एक बार भी मार नहीं पाता। तांजीरो बस मार ही खा रहा था और वो बेहोश हो जाता है। तभी एक लड़की वहां आती है। वो लड़का उसे कहता है, अब मैं सब तुम पे छोड़ता हूँ। रात हो जाती है और तांजीरो को होश आता है। वो लड़की से कहता है, तुमने देखा इस शानदार तरीके से उसने मेरे पे वार किया था। उसका वार काफी खतरनाक था। क्या मैं भी ऐसा कर पाऊंगा? लड़की कहती है, हाँ तुम कर सकते हो, अब मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। लड़की उसे बताती है कि उसका नाम मकोमो है और जिसने तुम्हारी धुलाई करी बिना सरफ के, उसका नाम है साबितो। मकोमो उसकी मूवमेंट और पोस्चर को सही करवाती है। वो पूछता है, तुम लोग कहाँ से आए हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? पर इस बारे में वो बात ही नहीं करती। वो कहती है, हमें मास्टर अरोकोडाकी काफी पसंद हैं। वो दोनों अनाथ थे, अरोकोडाकी ने ही उन्हें पाला था। वो उसे टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग के बारे में बताती है। वो कहती है, इससे ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट रेट काफी तेज हो जाते हैं और शरीर में काफी ज्यादा गर्मी पैदा होती है। एक इंसान में डीमन जितनी ताकत आ जाती है। इसलिए अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाओ। इसके लिए तुम्हें पूरी जी जान लगानी पड़ेगी। पर हर बारी साबितो से हरा देता है। 6 महीने बाद वो साबितो को एक डुअल मैच के लिए बुलाता है और सबसे पहला बार इस बार तांजीरो कर पाता है और अपने पहले ही बार में उसकी मास्क के 2 टुकड़े कर देता है। साबितो मुस्कुराता है जैसे वो यही चाहता था। मकोमो कहती है, हमें भूलना और मेरे लिए जीतना, और वो फॉग में गायब हो जाती है। साबितो भी वहां नहीं होता। तांजीरो को पक्का यकीन था कि उसने साबितो के मास्क पे ही हमला किया था, पर वहां पर वो मास्क नहीं, उस चट्टान पे हमला था। हैरान था कि उसने इस चट्टान को कब काट दिया। इस तरह साबितो और मकोमो की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से वो इस चट्टान को काट पाया था। तो ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।